जय हिंद दोस्तों। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे नर जनन तंत्र के सहायक अंग में से पेनिस शीर्षण या लिंग। ठीक, अब देखिए, चलिए पहले हम चित्र के माध्यम से जान लेते हैं इसकी आकृति आकार कैसा है। तो चलिए अब इन चित्र के माध्यम से हम जानते हैं इनका आकृति आकार कैसा होता है। तो देखिए शीर्षण, ये शीर्षण हुआ जिसको लिंग बोलते हैं। अब यह जो है वृषण के ठीक आगे व्यवस्थित होती है। ठीक, वृषण की आकृति आकार तो थोड़ा अंडाकार होती है, चलिए सॉरी थोड़ा नहीं अंडाकार होता ही है। अब लेकिन इसके आगे जो बेलनाकार, लंबा एवं बेलनाकार वाली जो भाग होती है इसे शीर्षण बोला जाता है, इसी को हम लिंग भी बोलते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो होता है मनुष्य में बाह्य जनन अंग होता है, यानी हम कह सकते हैं मनुष्य का बाहरी मैथुन जनन अंग क्या है, तो लिंग ही है, याद रखिएगा। अब देखिए लिंग जो है समान बेलनाकार होती है। अब देखिए बेलनाकार होती है, लेकिन लिंग का जो, यानी अगर हम बात करें शीर्षण, वही लिंग और शीर्षण दोनों एक ही है, तो इनका जो अगला भाग होता है ये थोड़ा उभरा हुआ, मतलब फूला हुआ रहता है। यहां देखिएगा इनका जो अगला भाग होता है ये थोड़ा फूला हुआ रहता है। शीर्षण का जो अगला भाग होता है ये फूला हुआ होता है, याद रखिएगा। उस फूले हुए भाग को पीयूष कहते हैं, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, पीयूष कहते हैं। इसी को अग्रछद भी कहा जाता है या अग्रछद के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। शीर्षण के जो अगला फूला हुआ भाग रहता है उसे पीयूष या अग्रछद कहते हैं। अब देखिए इनकी, यानी इसकी फूला हुआ त्वचा जो होती है उसी को बोलते हैं, याद रखिएगा। यानी कि फूला भाग, यानी फूला हुआ भाग वाली त्वचा जो होती है उसको अग्रछद या पीयूष कहते हैं। तो चलिए ये तो था शीर्षण की आकृति आकार, तो समझ में आ गया। अब देखिए शीर्षण जो होती है जब सामान्य अवस्था में रहती है तो छोटा एवं कोमल होता है, याद रखिएगा। जब शीर्षण सामान्य अवस्था में रहती है, किसी भी मनुष्य में जब शीर्षण सामान्य अवस्था में रहती है तब वह उसकी आकृति छोटा एवं कोमल होता है। लेकिन यदि वही मनुष्य उत्तेजना स्वरूप, जब उनके शरीर में, यानी संभोग क्रिया की उत्तेजना स्वरूप अगर विशेष प्रकार की शरीर में अगर उत्तेजना आती है या फिर शरीर में विशेष प्रकार की उत्तेजना आती है, तब वह क्या होता है, लिंग में एक, यानी लिंग में जो होती है एक बात अगर हम कहें तो इसमें जो उपस्थित रक्त पेशियां जो होती है, इनके जो पात्र इसके अंदर, ये देखिएगा इसके अंतर्गत यानी रक्त पेशियां पात्र व्यवस्थित रहती हैं। अगर सामान्य अवस्था में होती हैं तो इसमें रक्त खाली रहता है, याद रखिएगा। इसी की वजह से लिंग क्या होता है, इसकी आकृति छोटा होता है। लेकिन जब शरीर में एक विशेष प्रकार की उत्तेजना आती है, जनन से संबंधित यानी संभोग क्रिया से संबंधित जब शरीर में विशेष प्रकार की उत्तेजना आती है, तब यह रक्तपात, यानी इसके अंदर जो पेशियां व्यवस्थित रहती हैं, रक्तपात्र पहले तो खाली रहती है सामान्य अवस्था में, जब भर जाती है तो लिंग की आकृति बढ़ जाती है, यह लंबा एवं कठोर हो जाती है, हम कह सकते हैं तो लंबा एवं कारा हो जाती है। तो याद रखिएगा जब इसमें रक्त का परिसंचरण होता है और इसमें उपस्थित रक्त यानी पेशियां पात्र जो होती है, रक्त पात्र, वो खाली रहती है सामान्य अवस्था में तो लिंग छोटा होता है। जब वह उत्तेजना के फलस्वरूप रक्त पात्र में रक्त का परिसंचरण होकर के रक्त का पात्र भर जाती है, तब वह लिंग लंबा एवं कड़ा हो जाती है। तो अब देखिए लिंग का कार्य क्या होता है, इनका मुख्य कार्य होता है शुक्राणुओं को योनि मार्ग में पहुंचाना, यानी हम कह सकते हैं लिंग का मुख्य कार्य होता है यानी मादा के योनि मार्ग में शुक्राणुओं का स्थानांतरण करना। तो अगर हम बात करें लिंग से, तो मुख्यतः जो बात एग्जाम में आने वाली थी, इससे जो प्रश्न उठने वाली थी, वो सारी बातें बता चुके हैं। तो हम आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगले वीडियो के लिए। इसी तरह आपको मादा का भी जो पार्ट पढ़ाएंगे, उन सभी मादा को जो जनन अंग वाली जो वीडियो पढ़ाएंगे उनका जो पार्ट्स होगा, उनके सभी पार्ट्स के बारे में हम अलग अलग चर्चा करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। तो चलिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।